हेलो दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है टेक्सलामा चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है ऑनलाइन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपने किसी भी फ़ोन या डेस्कटॉप के ब्राउज़र में सिंपली सर्च करना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन। जैसे ही आप सर्च करके इंटर करते हो यहाँ पास तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन होता है। अब यहाँ से आपको ऊपर कोने में लॉगिन एंड रजिस्टर का दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपका यहाँ पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले रजिस्टर करके आपको यहाँ पास अकाउंट खोल लेना है। दोस्तों यहाँ पास मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पास लॉगिन पे टैप करूँगा और लॉगिन पे टैप करने के बाद सिंपली इस वेबसाइट में लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। अब यहाँ से हमें ई फाइल के यहाँ ड्रॉप डाउन में जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न और उसके बाद फिल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पास टैप करना है। और जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो इस पेज में आने के बाद हमें सिंपली यहाँ पास केवल अपना करंट असेसमेंट ईयर या फिर करंट ईयर जो भी है सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद नीचे आकर यहाँ पास कंटिन्यू में टैप कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू में टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। तो यहाँ पास आपको जैसे दिख रहा होगा दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन है। तो यहाँ पास हमें ऑनलाइन में फॉर्म भरना है आईटीआर का। तो यहाँ सिंपली हम जैसे ही ऑनलाइन में टैप करके प्रोसीड में टैप करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ आने के बाद सिंपली हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग में टैप कर देना है। और जैसे ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग में टैप करते हैं हमारे आगे का प्रोसेस यहाँ पास चालू हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रोसेस में आपको तीन ऑप्शन यहाँ दिखते हैं, पहला इंडिविजुअल, दूसरा अचीवर और तीसरा अदर्स। तो यहाँ पास हमें इंडिविजुअल जैसे अपने लिए भरना है इंडिविजुअल के लिए, तो हम यहाँ सिंपली इंडिविजुअल टैप करेंगे और उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पे टैप करते हैं तो ऐसा पेज ओपन होता है। और यहाँ पास आने के बाद हमें सिंपली अपना यहाँ आईटीआर का टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पास जैसे ही आप टैप करते हैं आपको यहाँ पास दिखता है आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4। यहाँ पर सिंपली मैं बता दूँ ब्रीफली, आईटीआर 1 में हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पास आईटीआर 1 सिंपली जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए होता है, वहीं आईटीआर 4 आपका जो बिजनेस वाले पर्सन होते हैं उनके लिए होता है। तो सिंपली हमें यहाँ पास आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेना है और आईटीआर 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विथ आईटीआर 1 में टैप कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ से प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड विथ आईटीआर 1, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पास पेज में जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। यहाँ पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए हुए हैं जो आपको आईटीआर फिल करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेना है ताकि कोई जानकारी फिल करनी हो तो आप जल्दी से जानकारी फिल कर पाएँ। और इतना डॉक्यूमेंट्स सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पास जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड में टैप करना है। और जैसे ही आप लेट्स गेट स्टार्टेड में टैप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पास ऑप्शन सेलेक्ट करने का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जब आपका यहाँ पर सिंपली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो। और उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पास दिया हुआ है इसमें भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पास पढ़ के आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पास मेरा जो सैलरी है 2.5 लाख से ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पास सिंपली सेलेक्ट किया और उसके बाद कंटिन्यू में टैप कर दिया। यहाँ जैसे ही आप कंटिन्यू में टैप करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि यहाँ पास कुछ इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड रहेंगे। अगर आपको यहाँ पास चेंजेस करना हो तो आप सिंपली बाद में चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं होगा। जस्ट ओके पे टैप करके यहाँ पास सारे प्रोसेस स्टेप्स दिख जाएंगे। यहाँ पास अब जैसे ही आप यहाँ पास नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पास कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे एक एक करके। जैसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पास जैसे ही आप किसी एक को पूरा करते हैं यहाँ पास नीचे वाला दूसरा ओपन हो जाता है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पास जैसे ही आप टैप करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप अपने सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे, आप सही लगे तो आप नीचे जाकर कंटिन्यू में टैप कर सकते हैं। अगर कुछ गलत लगे जानकारी तो आप यहाँ पास एडिट कर सकते हैं किसी भी जानकारी को, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस या कुछ भी यहाँ पास आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए जैसे ही आप एडिट पे टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ड्रॉप डाउन में आपको सिंपली यहाँ पास नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। आप जिसके लिए भी काम करते हैं, जैसे आपका बिजनेस है, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसा भी आपका है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद यहाँ अपने हिसाब से सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उन सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पास नीचे आते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ पास एक ऑप्शन दिखता है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइन। तो यहाँ पास 2 तरह के रिजाइन्स होते हैं। सिंपली आपको यहाँ पास यस या नो में सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पास नो कर दिया। नो करने के बाद जैसे ही आप यहाँ नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पास बैंक जिसमें आपका रिफ़ंड चाहिए उसको सेलेक्ट करने आता है। तो यहाँ पास सिंपली आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पास आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ सिंपली बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद आप कन्फर्म बटन पे टैप कर सकते हैं, और जैसे ही आप कन्फर्म पे टैप करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है फिर से। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म किया, आपका यहाँ पास कन्फर्म दिखाने लगता है और दूसरा ओपन हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम का। इसी तरह से एक एक करके आप यहाँ पास सारे ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे यहाँ पास ऑप्शन को फिल करते हैं, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे ही आप उस पर टाइप करते हैं, आपके सामने यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पास आपको कुछ क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। यहाँ अपने हिसाब से आप क्वेश्चंस को यस या नो में जवाब दे सकते हैं, या फिर सिंपली अगर आप जवाब ना देना चाहें तो यहाँ पास स्किप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और स्किप क्वेश्चंस करने के बाद आपका यहाँ सारे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। इसके बाद के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पास आपको यस या नो का आता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली नो में टैप कर देना है। आप जैसे ही नो में टैप करते हैं तो आपके पास यहाँ आता है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। तो यहाँ पास से अपना एडिट करके आप यहाँ पास अपना इनकम सोर्स का डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से यहाँ पास वेरीफाई कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पास सारे ऑप्शंस को फिल करने के बाद आप जैसे ही नीचे यहाँ पास स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है यहाँ सेव करने का। तो सिंपली जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो आपका यहाँ पास ये प्रोसेस भी पूरा हो जाता है, और अगला यहाँ पास स्टेप टोटल डिडक्शंस का खुल जाता है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी पूरा कर लेते हैं। और जैसे ही आप उस पर टैप करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पास डिडक्शन में कुछ सवालों का जवाब यहाँ देना पड़ता है। दोस्तों मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका यहाँ पास सवाल का जवाब हो आप यहीं पास जवाब दे दें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पास यस या नो कर सकते हैं जितने भी सवाल आपके यहाँ पास आते हैं। और उसके बाद यहाँ पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ पास उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने हिसाब से डिटेल्स फिल कर सकते हैं, या नीचे चाहे तो यहाँ पास आप इस क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपके हिसाब से सारे ऑप्शंस को फिल करने के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं, आपको यहाँ पास कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे टैप करते हैं, यहाँ पास वेरीफाई योर डिडक्शंस का पेज खुलता है। यहाँ पास अपने डिडक्शंस जो भी है वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन आता है। सिंपली आपको कन्फर्म पे टैप कर देना है, और जैसे ही आप कन्फर्म पे टैप करते हैं आपका यहाँ पास अगला प्रोसेस भी कन्फर्म दिखाता है। अब यहाँ पास टैक्स पेड का ऑप्शन आता है, और यहाँ पास आप वेरीफाई कर सकते हैं टैक्स पेड डिटेल्स को। तो यहाँ पास एक ही करके आप अपने हिसाब से टैक्स डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस है, और इतना करने के बाद आप सिंपली यहाँ पास कन्फर्म पे टैप कर सकते हैं। जैसे ही आप कन्फर्म पे टैप करते हैं तो ये प्रोसेस भी आपका डन हो जाता है, और यहाँ पास नेक्स्ट ओपन होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो चलिए इस प्रोसेस पे टैप करके देखते हैं। और यहाँ पास जैसे ही आप टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पास आपको सारे डिटेल्स और कैलकुलेशंस दिए रहते हैं। आप यहाँ पास सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, और सारे कैलकुलेशंस भी शो कैलकुलेशंस में जाकर चेक कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं, यहाँ पास स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ पास कन्फर्म का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप कन्फर्म पे टैप करते हैं आपका यहाँ पास अगला स्टेप भी डन हो जाता है। सो नेक्स्ट अब यहाँ पास आगे आपको प्रोसीड में टैप करना है, और जैसे आप प्रोसीड में टैप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पास पेज शो करता है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ। यहाँ पास जो भी आपका अमाउंट होगा वेरी कर सकता है अमाउंट। तो इसमें आपका अमाउंट जैसे वेरी कर सकता है। अब यहाँ पास आने के बाद आपको बस प्रीव्यू रिटर्न में टैप करना है, और जैसे ही आप यहाँ पास टैप करते हैं आपका आपने जो अभी तक यहाँ पास फिल किया है सारे डिटेल्स यहाँ पास शो करने लगते हैं। अब यहाँ पास जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पास एक बॉक्स मिलेगा, आपको जस्ट सिंपली वहाँ पास टैप कर देना है, टिक कर देना है, और इसके बाद जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पास प्रोसीड टू प्रीव्यू में आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ टैप करते हैं तो आपके सामने बड़ा सा फॉर्म यहाँ पास आता है। आप यहाँ से सिंपली सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और नेक्स्ट आगे की तरफ जैसे देखेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाते हैं जो आपने भरा है। फिर यहाँ पास प्रोसीड टू वैलिडेशन में टैप करने के बाद आपको यहाँ पास जो भी एरर्स आते हैं आपके शो करने लगते हैं, अगर कोई एरर है तो। और अगर एरर नहीं है तो यहाँ पास कोई भी एरर शो नहीं करेगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ एक एरर आ रहा है, तो जैसे ही मैं एरर पे टैप करूँगा
डायरेक्टली मुझे उस एरर के पेज पर ले जाएगा ये, और यहाँ से जो भी एरर होगा आप यहाँ पास रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं अपने एरर को। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पास जो भी एरर है ठीक कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पास ठीक किया तो मुझे सारे यहाँ पास जो भी प्रोसेस थे एक-एक करके फिर से करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पास प्रोसेस ख़त्म कर लेता हूँ। और तो जैसे ही यहाँ सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो आपको यहाँ पास जो फाइनल पेज है यहाँ शो करने लगता है। तो जैसे ही यहाँ सारे स्टेप्स हो जाते हैं आपका यहाँ पास वैलिडेशन सक्सेसफुल शो करने लगता है। अब आगे यहाँ प्रोसेस के लिए तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको सिंपली यहाँ पास टैप कर देना है नीचे जो आपका बॉक्स बना हुआ है। और जैसे ही आप वहाँ पास टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो करने लगता है। अब यहाँ पास से अपना ई-वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। सिंपली जो यहाँ पास फर्स्ट स्टेप है मैं भी ये रिकमेंड करूँगा, जो भी आपका आधार कार्ड में ओटीपी है वहाँ पास ओटीपी जाएगा और इसके थ्रू आप यहाँ पास वेरीफ़ाई करा सकते हैं तुरंत। दूसरा ऑप्शन आता है ई-वेरीफ़ाई लेटर, यहाँ पास आप 120 दिन के अंदर कभी भी ई-वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। और यहाँ जो फाइनल ऑप्शन आता है ई-वेरीफ़ाई विया ITR 5, यहाँ पास भी आप फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करके ई-वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले स्टेप से करता हूँ वेरिफिकेशन। और यहाँ पास हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफ़ाई, आपको यहाँ पर सिंपली फर्स्ट वाला टैप कर देना है। आधार ओटीपी के साथ मैं यहाँ पास वेरीफाई करना चाहूँगा और यहाँ कंटिन्यू में टैप करके यहाँ पास आई एग्री टैप कर देना है। और इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके आधार कार्ड में यहाँ पास एक ओटीपी चला जाएगा। मीन्स आधार कार्ड के फ़ोन नंबर में आप अब आपको उस ओटीपी को यहाँ पास बॉक्स में फ़िल करना है। और जैसे ही आप यहाँ पास उस ओटीपी को यहाँ पास फ़िल करते हैं तो वैलिडेट का ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाता है। जैसे वैलिडेट में टैप करते हैं आपका यहाँ पास यह प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पास आपको सिंपली सबमिट में टैप कर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पास सबमिट में टैप करके आपका जो ई-फाइलिंग है यहाँ पास इनकम टैक्स रिटर्न का ई-फाइलिंग है आपको यहाँ पास सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये था काफ़ी इजी प्रोसेस ITR 1 फाइल करने का। मतलब इस प्रोसेस से कोई भी यहाँ पर सैलरीड पर्सन अपना ITR फाइल कर सकता है। तो दोस्तों अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई यहाँ पास क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस पाते रहने के लिए आप यहाँ पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।